हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एचटेट का 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 30 क्वेश्चन जो हमारे सीडीपी सेक्शन से आए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे हमारे 2019 के एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग, दिस फैक्टर ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू। कि जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक जो संगठन होता है किसी भी स्कूल का, तो वो किस तरह से लर्निंग को इफेक्ट करता है, मैथडोलॉजिकल एस्पेक्ट से, सोशल एस्पेक्ट से, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। देखिए डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। डेमोक्रेटिक वर्ड सुनते ही क्या है, हमें पता चल जाता है कि क्या किसकी बात करी जा रही है, सोशल एस्पेक्ट की बात की जा रही है। जो बच्चे का जो सामाजिक पक्ष होता है वही क्या अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू गेट स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पसेस। कि हमें कौन सा क्वेश्चन बच्चे से पूछना चाहिए, ठीक है, कि जिससे कि पता चले कि उनका पर्पस क्या होता है लाइफ के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, या हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, अपनी लाइफ को किस तरह से तुम संगठित करते हो। वट कैन यू डू टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स से अच्छे ग्रेड लाने के लिए क्या करोगे, या वट हाउ कैन यू सेट बेटर शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा कि हम बच्चे से किस तरह का क्वेश्चन पूछें। तो देखिए बच्चों को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल से कोई लेना देना नहीं होता, लाइफ को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि हाउ कैन यू डू टू गेट गुड मार्क्स या गुड ग्रेड, गुड ग्रेड लाने के लिए आप क्या करोगे। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एरिक्सन की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन एरिक्सन की थ्योरी से पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी टीनेजर्स एक्सपीरियंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कि जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स की बात करें, अडोलसेंट्स की बात करें, तो वो किस तरह के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो फेस करते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस का, आइडेंटिटी अचीवमेंट का, और आइडेंटिटी मोट जो मोर्ट्रेम है उसका, या फिर आइडेंटिटी फोरक्लोजर का। देखिए एरिक्सन की थ्योरी में ये कोई सी भी आइडेंटिटी जो है वो गिवन नहीं है। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चाइल्ड। बच्चे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से जो है रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड की बात कही गई है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, आइडियलिस्टिक आइडियलिस्टिक रीजनिंग है, स्पेशल रीजनिंग है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। देखिए वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करता है, ठीक है, तो ये तो हमारा राइट आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद है आइडियलिस्टिक रीजनिंग, ये भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। स्थानिक तर्कना, ये तो बच्चा पहले ही अपना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में भी क्या है बच्चा करने लग जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट तो वो फॉलोइंग में ही करता है, फॉर्मल में ही करता है। जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है, स्पेशल रीजनिंग्स की स्थानों के बारे में जो भी उसकी गणना है बच्चा उसको जो है करना सीख जाता है, ठीक है। ये बच्चा पहले ही सीख जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि नॉट पूछा गया ना, नॉट रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू है ऑप्शन नंबर 3, स्पेटियल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लर्निंग सिचुएशंस इन विच मल्टीपल पार्टनर स्टिमुलेट एंड इनकरेज वन अनदर इज कॉल्ड। कि लर्निंग सिचुएशन जिसमें मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, इनकरेज करते हैं वन अनदर को, तो क्या है। देखिए यहाँ लर्निंग की सिचुएशन है, ऑप्शन में आ गया टीम टीचिंग। तो टीम टीचिंग तो आएगा ही नहीं, तो ये यही गलत हो जाएगा। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, डिस्कवरी लर्निंग है। देखिए इसमें क्या है कि मल्टीपल पार्टनर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए जब पार्टनर्स मतलब कि स्टूडेंट्स आपस में सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कोऑपरेटिव लर्निंग। जब बच्चा क्या सहयोग के साथ अधिगम करता है तो उसी में ये सिचुएशन आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग। लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी है जिसमें क्या है स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग
विद द असिस्टेंस ऑफ टीचर्स, टीचर्स के असिस्टेंस में क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है अंडरस्टैंडिंग को थ्रू द क्वेश्चन आर डायरेक्शन इज। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, डिस्कवरी लर्निंग से, गाइडेड डिस्कवरी से, प्रॉब्लम बेस्ड से, या प्रोजेक्ट बेस्ड से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए टीचर की गाइडेंस भी मिल रही है और डिस्कवरी भी कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए इनकरेक्ट की बात करें कि इनकरेक्ट है अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, की कौन सी इनकरेक्ट होगी, डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट, development is product of heredity and environment, development works on the principles of integration। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट। देखिए सिमिलर नहीं होते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा इनकरेक्ट का, कि कौन सा इनकरेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर 2 कि ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर, सिमिलर नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू पियाजे, अकॉर्डिंग टू पियाजे adolescents ability to evaluate the logic of verbal statement without referring to real world circumstances। तो क्या है वो, प्रोपोजिशनल थॉट है, ट्रांजिटिव थॉट है, ट्रांजिटिव इन्फ्रेंसेस है, कॉग्निटिव मैपिंग है, या डिसेंट्रेशन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 साध्यात्मिक विचार। ठीक है, प्रोपोजिशनल थॉट्स जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ चाइल्ड्स डाइट अफेक्ट हाउ टॉल द चाइल्ड ग्रो एंड इवन हाउ इफेक्टिवली द चाइल्ड कैन थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इन दिस एग्जाम्पल डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि किस तरह से बच्चे का जो डेवलपमेंट है इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, क्या वो हेरिडिटी से होगा, एनवायरनमेंट से होगा, लेटर अर्ली एक्सपीरियंस से होगा, या कॉन्टिन्यूटी से होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ए चाइल्ड डाइट, एक बच्चा है उसकी डाइट है। ठीक है, कि वो कितना लंबा, इसकी हाइट कितनी लंबी ग्रो होगी, तो डाइट ले रहा है वो बाहर से, तो देखिए ये हेरिडिटी तो नहीं हो सकता, तो ये क्या है, एनवायरनमेंट है। इसको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि इन कोलबर्ग्स थ्योरी एट विच लेवल मोरल डेवलपमेंट इज इंटरनलाइज्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, कि सब कुछ इंटरनलाइज्ड होता है, कि वो बाहर से एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से नहीं बल्कि सब कुछ इंटरनलाइज्ड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 3 पोस्ट कन्वेंशन, जो थर्ड लेवल होता है वो आएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चा खुद से ही सीखता है, उसका जो भी उसका मोटिवेशन है सब कुछ उसके इंटरनल अंदर से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 which of the following psychologist defines adolescent as, adolescent is the span of years during which boys and girls move from childhood to adulthood mentally, emotionally, socially and physically। आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसने कही है। ठीक है, तो ये एक नया सा क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए टी जर्शील्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि अकॉर्डिंग टू गार्डनर, गार्डनर का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ज़रूर कीजिएगा आप गार्डनर की थ्योरी मल्टी इंटेलिजेंस की। ठीक है, गार्डनर अकॉर्डिंग टू गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स इज़ नोन एंड, यहाँ पे क्या अदर्स की बात कही गई है। ठीक है, अब देखिए अदर्स की बात करी गई है तो ये इंट्रा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इंट्रा नहीं है तो क्या होगा, सॉरी क्या इसमें क्या कही गई है, इसमें अदर्स की बात करी गई है ना, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, इंट्रा में क्या है एक व्यक्ति सिंगल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अ चाइल्ड कंसिडर्ड अ लो विजन हु हैज़ विजुअल अक्यूटी बिटवीन, कि जो लो
विजन अक्यूटी होती है तो वो किस बच्चे में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, 20/70 एंड 20/200। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है चाइल्ड सिम्टम्स व्हेन ही और शी कैन नॉट स्टे फोकस्ड ऑन अ टास्क। एक टास्क की तरफ फोकस नहीं हो सकते, act impulsively, ignoring social rules and lashes out without hostility when frustrated is indicated is। ठीक है। जब चाइल्ड इम्पल्सिव बिहेवियर करता है ना, जब आप इम्पल्सिव वर्ड्स जो सुनते हैं तो उसको आप रिलेट कर दीजिए ADHD से। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ADHD। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल इज यूज्ड व्हेन स्टूडेंट्स अप्रोच द लर्निंग मटेरियल इन अ वे दैट हेल्प्स द अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द मटेरियल। कि किस तरह का मटेरियल है जो बच्चे को क्या है अंडरस्टैंड, मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। क्या वो प्रैक्टिकल स्टाइल है, इम्पल्सिव स्टाइल है, सरफेस स्टाइल है या डीप स्टाइल है। ठीक है, इसका राइट आंसर चूज कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 डीप स्टाइल। ठीक है, जब डीप स्टाइल की बात करते हैं तो बच्चा क्या करता है अंडरस्टैंड कर पाता है डीप में उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मटेरियल जो भी वो कंटेंट पढ़ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स इज टू सोशल कोग्निटिव थ्योरी एज वाइगोस्की की सोशल कोग्निटिव थ्योरी के जैसा ही है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो वो किसने दी थी? क्या वो स्किनर ने दी थी, पियाजे ने दी थी, सिगलर ने दी थी, सैगलर ने दी थी या बंडूरा ने दी थी। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है वो किसने दी थी? एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है स्पीकिंग और राइटिंग इन सच अ वे एज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स इज नोन एज। की स्पीकिंग और राइटिंग इस तरह से करना कि दूसरों पे इम्पैक्ट डाले तो वो क्या है? ग्रामर ऑफ लैंग्वेज है, फोनिम्स ऑफ लैंग्वेज है, प्रैग्मेटिक ऑफ लैंग्वेज है या मॉर्फिम्स ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है इम्पैक्ट डालेगी राइटिंग इन सच अ वे टू अदर्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रैग्मेटिक। मतलब क्या होता है व्यवहारिक रूप, भाषा का व्यवहारिक रूप होगा तभी वो दूसरों पर इम्पैक्ट डालेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रैग्मेटिक ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइन द इंक्लूजन को, समावेश को कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली जस्टिस करता है? इंडिकेटिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल स्कूल्स, बच्चों को स्पेशल स्कूल में डालना नहीं। अगला है हमारे पास एजुकेटिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स इन अ स्पेशल क्लासरूम, रॉन्ग। एजुकेटिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन, नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आएगा। अगला है एजुकेटिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स फुल टाइम, यस ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फुल टाइम। जब हम स्पेशल बच्चों को क्या करते हैं रेगुलर क्लासरूम में टीच करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पारुल्स इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट दैट शी इज एवरेज टू अबव एवरेज इंटेलिजेंस। ठीक है, वो अबव क्या है एवरेज है टू अबव एवरेज इंटेलिजेंट। हाउ एवर हर ग्रेड इन रीडिंग, स्पेलिंग, सोशल साइंसेज एंड साइंसेज आर वेरी लो। ठीक है, उसके जो सोशल साइंस में स्पेलिंग्स में क्या है बहुत लो है। हिज हर मैथ्स ग्रेड आर क्वाइट हाई, उसके मैथ के ग्रेड हाई हैं एंड हर राइटिंग स्किल्स आर एडिक्वेट। ठीक है, पारुल आर मोस्ट लाइकली टू, तो वो क्या है? क्या वो डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है या डिस्फेजिया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या है होगा डिसग्राफिया। अब देखिए वो इसमें क्या कहा है कि रीडिंग, हर ग्रेड इन रीडिंग, स्पेलिंग, सोशल साइंसेस आर वेरी लो। तो जिसका जो राइट आंसर होगा जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 डिसलेक्सिया। क्योंकि क्या है कि वो रीडिंग
ठीक है, वो ठीक से रीड नहीं कर पा रही है स्पेलिंग्स को, तो रीडिंग डिसऑर्डर होता है हमारा क्या, डिसलेक्सिया। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड असेसमेंट स्ट्रैटेजी टू अवॉइड कल्चर बाइस। कल्चर बाइस को अवॉइड करने के लिए कौन सी अच्छी स्ट्रैटेजी है। पहला है असेस स्टूडेंट्स यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, वैरायटी ऑफ मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, या यूज अ सिंगल गुड स्टैंडर्ड टेस्ट, अज्यूम दैट एथनिक डिफरेंसेस आर ड्यू टू हेरिडिटी, या अवॉइड यूजिंग पोर्टफोलियो फॉर असेसमेंट पर्पस। ठीक है, तो जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि असेस स्टूडेंट्स यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड। जब हम बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के द्वारा क्या करते हैं, उनको असेस करते हैं, तभी हम अवॉइड कर सकते हैं किसको, कल्चर बाइस को। क्वेश्चन नंबर 21, according to Vygotsky, a range of task too difficult for the children to do alone, वो खुद से नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल होता है खुद से करना, but possible with the help of adults and more skilled peers। तो इसको क्या कहते हैं, जो रेंज होती है उस रेंज को क्या कहा जाता है। उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ठीक है, उस रेंज को क्या कहा जाता है, ZPD कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू ब्रेनर इकोलॉजिकल थियोरी, स्टूडेंट्स फैमिली peers एंड स्कूल्स इन्फ्लुएंस्ड हिज हर डेवलपमेंट एंड इज बिलोंग्स टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है इसकी। ठीक है, तो देखिए सेंटर में बच्चा होता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसका फैमिली, उसका पेरेंट्स, उसके पीयर ग्रुप्स आता है, तो वो उसका कौन सा सिस्टम है, तो उसका माइक्रो सिस्टम है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, माइक्रो सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, पॉजिटिव फैसिलेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल एडिशन हेल्प्स मल्टीप्लिकेशन। एडिशन क्या करती है, हेल्प करती है मल्टीप्लिकेशन को। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज, ठीक है, अब देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि पहला बच्चा क्या करता है, एडिशन करता है। एडिशन हेल्प करती है किस चीज़ में, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या है, क्या ये वर्टिकल ट्रांसफ़र है, सीक्वेंशियल है, लेटरल है, या बायलेटरल है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इसका सीक्वेंशियल। ठीक है, क्योंकि बच्चा सीक्वेंस में ही सीखता है। ठीक है, उसके पहले जमा सीखता है, फिर गुणा, फिर घटा, जमा घटा गुणा भाग, इस तरह से सीखता है ना। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीक्वेंशियल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कौन सा प्रोग्राम सुटेबल नहीं है, स्पेशल क्लासेस, रेमीडियल टीचिंग, असिलरेशन, या एनरिचमेंट इन रेगुलर क्लासरूम। देखिए रेमीडियल टीचिंग जो होती है वो किसके लिए होती है, जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए होती है, ना कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रेमीडियल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रोहन इज रीडिंग एट अ लेटेस्ट बाहुबली कॉमिक्स बुक बिकॉज ही कैन नॉट वेट टू सी। वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा, सी व्हाट हैपन्स टू बाहुबली एट हिज फैमिली। उस बाहुबली और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ है ये जानने की उसको बड़ी उत्सुकता है। तो वो किस तरह का एग्जाम्पल है, ओनली इंट्रेंसिंग, ओनली एक्सटेंसिंग, इंट्रेंसिंग एंड एक्सटेंसिंग बोथ, या नीदर इंट्रेंसिंग और नॉर एक्सटेंसिंग। देखिए वो खुद ही कैन नॉट वेट टू सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली इंट्रेंसिंग मोटिवेशन। उसके अंदर से खुद ही ये मोटिवेशन आ रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेचर ऑफ इमोशंस। इमोशंस के नेचर के में कौन सी चीज़ करेक्ट है। इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग, इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इमोशंस आर अराउज्ड बाय इंटरनल स्टिमुली, या सर्टन फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अब इसमें पूछा गया कि कौन सी करेक्ट है, जो बेस्ट उसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। लर्निंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, विच
teaching strategy is most likely to foster the development of critical thinking of स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स की कौन सी टीचिंग की स्ट्रैटेजी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको डेवलप कर सकते हैं। पहला है गिविंग अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट देंगे, या फिर असाइनिंग फॉर स्टूडेंट्स टू क्रिएट टाइमलेस टाइमलाइंस फॉर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स, या फिर गिविंग वर्कशीट टू स्टूडेंट्स that requires them to recall the facts presented in the books, या फिर presenting students which with statement such as Lal Bahadur Shastri was the greatest prime minister to defend or refute। देखिए जब हम उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे ना तब जा कर के क्या है, बेस्ट जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो पाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अ यंग पीपल मेनली गर्ल्स इंगेज इन स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, दिस ईटिंग डिसऑर्डर इज डोलसेंट इज नोन एज। ठीक है, जो यंग एज के पीपल होते हैं स्पेशली गर्ल्स क्या करती हैं कि पतला होने के लिए डाइट करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, ठीक है, और खाना खाना छोड़ देती है। तो इस तरह के जो उनका डिसऑर्डर है तो उसको क्या कहते हैं, इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट suitable strategy for a teacher when he or she is working with adolescent is to। तो कौन सी स्ट्रैटेजी को चूज़ करना चाहिए एडोलसेंट के साथ वर्क करते हुए टीचर को। आज स्टूडेंट्स टू मेक कंपैरिजन करने के लिए, या पर्पस ऑफ प्रॉब्लम एंड इनवाइट स्टूडेंट्स टू फॉर्म हाइपोथेसिस, गिविंग चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस इन ऑर्डरिंग ऑपरेशंस, या कंस्ट्रक्ट एन इंक्लिन्ड प्लान और हिल्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि प्रपोज अ प्रॉब्लम, उनको एक प्रॉब्लम देनी चाहिए एंड इनवाइट करना चाहिए स्टूडेंट से टू फॉर्म हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस को क्या करे, फ्रेम करे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। वो क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। ठीक है, कौन सी अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी नहीं है, फंक्शनल फिक्सनेस ऑफ स्टूडेंट्स, गिविंग एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, इन्वॉल्व पेरेंट्स इन चिल्ड्रंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, या मॉनिटर स्टूडेंट्स इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। देखिए नॉट पूछा गया, नॉट अप्रोप्रिएट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फंक्शनल फिक्स्डनेस, कि हमें फिक्स्ड कर दिया, हमने फंक्शंस को फिक्स कर दिया, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे हमारे 2019 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।